नवरात्र का मौका है तो नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। आज शक्ति स्वरूप को पूजा जा रहा है तो इस पावन पर्व में देश की जो शक्ति है उसको भी एक नई उड़ान मिली है, नए पंख लग गए हैं। आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में शामिल हो गया। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए हवाई योद्धा को सेना में शामिल किया है। इस नए योद्धा का नाम प्रचंड रखा गया है। हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा, वायुसेना की नई ताकत। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH बना हिंद का लड़ाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वायुसेना में शामिल। जोधपुर एयरबेस पर आज सुबह से ही गहमा गहमी थी। आज का दिन हिंदुस्तान की वायुसेना के लिए ऐतिहासिक है। आज वायुसेना को आसमान का वो योद्धा मिल गया है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH स्वदेशी तकनीक से बना वो हेलीकॉप्टर है जो आसमान में ताकत की मिसाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज LCH को वायुसेना में शामिल किया। इस हवाई योद्धा के स्वागत के लिए जोधपुर एयरबेस पर खास इंतजाम किए गए थे। सेना में शामिल होने से पहले हेलीकॉप्टर की परंपरागत ढंग से पूजा की गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक वायुसेना के इस नए सदस्य का स्वागत किया गया। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। करगिल के युद्ध के बाद से ही वायुसेना को ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। LCH के आने के बाद वायुसेना अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होने वाली जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो गई है। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया और अब इतने साल बाद भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कि Mi-25 और Mi-35 की फ्लीट है उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और HAL पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। LCH को डिजाइन करने में युद्ध से जुड़ी तमाम बारीकियों का ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने युद्ध जैसे हालात में दुश्मन पर हावी होने के लिए इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब भारतीय वायुसेना के पास एक अपना भारत में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और बड़ा मूवमेंट है आपके लिए। आप कमांडिंग ऑफिसर हैं इस स्क्वाड्रन के। धनुष स्क्वाड्रन नाम दिया गया है, तेज तरार नाम लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं इस हेलीकॉप्टर से? ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता है नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए।
फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे एयरफोर्स और आर्मी को वो हवाई शक्ति मिलेगी जिसके सामने देश के दुश्मन घुटने टेक लेंगे। अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे।